सो भाई लोग वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल। अगर तुमने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लेना, क्योंकि स्टोरी अब बहुत ही ज्यादा डीप एंड डार्क होने वाली है। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें ये कोल्ड एंड रूथलेस नारुतो पसंद आ रहा है। लास्ट वाला एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नारुतो ने काबुतो की गुद्दी चटकाई थी, सुनादे ने ओरोचिमारू का चेहरा इस हद तक बिगाड़ दिया था कि उसे सीधे कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाने चला गया था, एंड फाइनली हमारी लेडी सुनादे कोनोहा वापस आने के लिए मान गई थी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल का एपिसोड 6। तो सीन स्टार्ट होता है जर्नी बैक टू कोनोहा से। पूरा रास्ता एकदम शांत था, वेल एक्चुअली क्योंकि नारुतो ही शांत था, एंड यही शांति जिराया सेंसे को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। नारुतो ने पूरे रास्ते में जिराया सेंसे से मुश्किल 5 सेंटेंस भी नहीं बोले थे। वो शिजुने के साथ नॉर्मल बात कर रहा था, ऑल्सो वो सुनादे से भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल था। लेकिन जैसे जिराया सेंसे बीच में कुछ भी बोलते थे, नारुतो या तो टॉपिक को चेंज कर देता था या फिर उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता था। नारुतो के दिमाग में क्लियर था, मिशन खत्म एंड अब मेरे को इस टर्की मास्टर से कुछ भी लेना देना है ही नहीं। जिराया सेंसे को अब रियलाइज होते जा रहा था कि नारुतो ने जो कहा था कि वो उन्हें हेट करता है, वो एक्चुअल में मजाक नहीं कर रहा था। जिराया सेंसे को फील हो रहा था कि नारुतो की पर्सनैलिटी कोल्ड होती जा रही थी एंड वो जेन्युइनली उन्हें पसंद नहीं करता है। बेचारे जिराया सेंसे सुनादे से तो पिटते रहते ही हैं, एंड अब एक लेजेंडरी सानिन होने के बाद भी वो एक गेनिन से इग्नोर हो रहे हैं। जिराया सेंसे का ऑरा भी भाई काफी ज्यादा माइनस में चल रहा है। एनीवेज जैसे ही हमारी गैंग कोनोहा वापस पहुंचती है, जिराया सेंसे कहीं निकल जाते हैं। अगर मैं गेस करूं तो वो हॉट स्प्रिंग्स की तरफ गए होंगे, बट नारुतो, सुनादे एंड शिजुने सीधे हुकागे टावर में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते उन्हें पता चलता है कि कोनोहामारू ने पूरे हुकागे ऑफिस को हाईजैक कर रखा था। उसने दरवाजे पर ट्रैप्स लगा रखे थे एंड अंदर से कुंडी लगा रखी थी। उसका कहना था कि ये मेरे ग्रैंडपा की जगह है जो मेरे से कोई नहीं ले सकता है। तो मैं सुनादे का पता ही है कि उसका मूड वैसे खराब रहता है एंड ये देख के उसे गुस्सा आने ही लगती है। लेकिन इससे पहले सुनादे उस दरवाजे को तोड़ती हमारा लौंडा नारुतो आगे आता है एंड कोनोहामारू के दोस्त उडोन एंड मोएगी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट नारुतो ने साइड हटाता है एंड बोलता है, हटो बच्चों, तुमने आज न्यूज वगैरह नहीं देखी क्या? आज दरवाजा टूटने की भारी संभावना है। नारुतो बिना किसी वार्निंग के सीधे दरवाजे पर किक मारता है एंड बूम, वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने हिंजे से ही उखड़ के सीधे ऑफिस के अंदर घुस जाता है एंड उसके साथ कोनोहामारू के सारे ट्रैप्स भी हवा में उड़ जाते हैं। नारुतो अंदर घुसता है एंड सीधा जाके कोनोहामारू को कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले आता है। नारुतो अपने दिमाग में सोचने लग रहा था कि अगर यही सेम चीज लेडी सुनादे ने की होती तो शायद कोनोहामारू की चटनी बन गई होती। मैं तो तब भी प्यार से हैंडल कर रहा हूँ ये सब। नारुतो कोनोहामारू को लेके हुकागे टावर की छत पर चले जाता है एंड वहां जाके उसे पटक देता है। नारुतो बोलता है, हाँ भाई क्या नौटंकी लगा रही है तूने, ये सीधे सीधे बता कि तेरे को दिक्कत क्या है। नारुतो की बात को सुनते ही कोनोहामारू घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। नारुतो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था एंड वो बोलता है, देख छोटे, या तो मेरे को बता दे कि तेरे साथ चल क्या रहा है या फिर मैं तेरे साथ वही करूंगा जो कि मेरे साथ बचपन से होता आया है। मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू भूल जाएगा कि तू उदास क्यों था। भाई नारुतो यहाँ पर फुल विलन की तरह बिहेव कर रहा था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। कोनोहामारू बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है एंड कहता है, बॉस आप चूनिन एग्जाम के बाद बहुत ज्यादा बदल गए हो। नारुतो बोलता है, वो बहुत लंबी कहानी है, तू टॉपिक मत बदल, तेरे साथ क्या हुआ है तू मेरे को ये बता बस। कोनोहामारू फाइनली रोते हुए बोलता है, सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं बॉस, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ग्रैंडपा कभी यहाँ पर थे ही नहीं, वो हुकागे थे एंड सब उन्हें भूलते जा रहे हैं। नारुतो एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। सच बात तो ये थी कि नारुतो इस टाइम पर हिजुन को खुद बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, स्पेशली सब कुछ याद आने के बाद। उसके दिमाग में चल रहा था, मेरे को उस बड़ों के बारे में बिल्कुल कोई भी बात करनी नहीं है, बट आई गेस आई हैव नो अदर ऑप्शन। नारुतो कोनोहामारू की तरफ देखता है एंड बोलता है, सुन कोनोहामारू, तेरे ग्रैंडपा एक हुकागे थे एंड वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए हुकागे रहे हैं। ऐसा इंसान कभी भी लोगों की मेमोरी से गायब हो ही नहीं सकता है, उनकी लेगेसी से बहुत बड़ी है। तू अगर किसी भी निंजा से पूछेगा तो उनके पास थर्ड हुकागे से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। कोनोहामारू अपने आंसू पहुंचते हुए बोलता है, और आप बॉस, आपके पास ग्रैंडपा की कैसी स्टोरीज हैं? नारुतो को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो अपना वो कंट्रोल कर लेता है एंड कहता है, बेटा तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू मेरी स्टोरी सुन सके, किसी और दिन बताऊंगा मैं तेरे को, अभी अपना रोना बंद कर, क्योंकि मेरे को रोतलू बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ऐसे नारुतो कोनोहामारू को शांत कराकर उसे वहां से भेज देता है। नारुतो वापस ऑफिस में आता है जहाँ काफी सारे चूनिन्स अभी भी उसका तोड़ा हुआ दरवाजा ठीक करने लग रहे थे। सुनादे उन सबसे बाहर जाने के लिए कहती है एंड अपनी नई हुकागे की चेयर पर बैठकर वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, एज इतने टाइम बाद उसकी जिंदगी में दोबारा से कोई पर्पस आया था। सुनादे नारुतो की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या रे चिलुए, ये दरवाजा क्यों तोड़ा तूने? नारुतो सुनादे के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है एंड कहता है, इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला, अगर मैं नहीं तोड़ता तो आप तोड़ देती एंड फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती। सेकेंडली, मेरा सालों से मन था उस दरवाजे को तोड़ने का एंड आज
मेरे को बहाना मिल गया। सुनाते सीरियस हो जाती है एंड पूछती है तो नारुतो तुम्हारे एंड जिराया के बीच में क्या सीन है। नारुतो चिल्लाकर कहता है लेडी सुनाते आपने मेरे को गलत समझ लिया है, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। सुनाते शौक होकर बोलती क्या बोल रहा है बे। नारुतो कहता है लेडी सुनाते मेरे को लड़कों में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर मेरे को कोई लेजेंडरी सानिन पसंद भी होता तो वो नागिन एंड जिराया सेंसे तो बिल्कुल नहीं होते। सुनाते बोलती है एक चांटा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। नारुतो को अचानक से ओरोचिमारू की कुटाई याद आ जाती है एंड वो सुनादे को शांत करने के लिए बोलता है इस लेडी सुनादे में मजाक कर रहा था यार। नारुतो फिर सुनादे की आंखों में देखकर कहता है आर यू श्योर आप सुनना चाहती हैं कि जिराया सेंसे ने मेरे साथ क्या किया था? ये काइंड ऑफ कोनोहा का एक डार्क सीक्रेट है, शायद मेरे जिंजूरी की होने से भी बड़ा सीक्रेट। नारुतो की बातों को सुनकर सुनादे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो बोलती है वेल मैं हुकागे बनने वाली हूँ, बिना कुछ डार्क सीक्रेट्स के कैसा लीडर? नारुतो स्माइल करते हुए कहता है तो फिर कंफर्टेबल हो जाओ लेडी सुनादे, क्योंकि ये कन्वर्सेशन काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। ये सुन के सुनादे डेस्क के नीचे से साके की बोतल ही निकाल लेती है, जिस देख के नारुतो के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है आप अपने साथ होकागे ऑफिस में भी बोतल ले आई हो? सुनादे बोलती है ये मेरी नहीं है चिलुए, ये साउटोबी सेंसे की बोतल है एंड आई डोंट थिंक सो कि अब उन्हें साके की जरूरत है। सुनादे तैयार थी नारुतो की कहानी सुनने के लिए एंड नॉर्मली नारुतो किसी को भी अपनी ज्यादा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी देता नहीं है, बट हमको पता है कि डांजो ने नारुतो को बहुत ही ज्यादा रिगरसली ट्रेन किया है एंड नारुतो के दिमाग को ऐसे कंडीशन कर दिया गया है कि वो अपने सुपीरियर्स की बातों को कभी भी नहीं टाल सकता है। एंड अब जब सुनादे होकागे बन चुकी है एंड नारुतो रूट की जगह पर कोनोहा के लिए काम कर रहा है, इसलिए अब नारुतो सुनादे के भी ऑर्डर्स को नहीं टालने वाला है। इवन इफ सुनादे विलेज में से किसी को मारने के लिए भी कहती है तब भी नारुतो नहीं हिचकिचाएगा। नारुतो एक गहरी सांस लेता है एंड कहता है ओके सो एज उस बुड्ढे ने आप तीनों सानिन को ट्रेन किया है सो ये कन्वर्सेशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड होने वाली है। नारुतो इधर उधर देखता है एंड बोलता है यहाँ पर कोई ऑनबू वगैरह तो नहीं है ना? सुनादे कहती है मैंने अभी तक काउंसिल को अपना ऑफिशियल लेटर नहीं दिया है, सो अभी तक किसी भी ऑनबू को मेरी प्रोटेक्शन के लिए असाइन नहीं किया गया है। नारुतो टेबल पर अपना हाथ रखता है एंड पूछता है सो जिराया सेंसे ने आपको मेरे बारे में अब तक क्या बताया है? सुनादे कप में साके डालते हुए बोलती है वही जो सबको पता है, तुम काफी ज्यादा चिल हो, आई मीन तुम पूरे टाइम मजाक करते रहते हो एंड कभी भी हार नहीं मानते हो एंड ऑल दैट, बट उसने मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं बताया था कि तुम एक बैटल जीनियस हो। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था सुनादे जी, कुछ साल पहले तक मैं वैसा ही था जैसा मैं अभी हूँ, काम, कलेक्टेड, फोकस एंड थोड़ा सा इविल। मजाक कर रहा हूँ। सुनादे कंफ्यूज होकर पूछती है मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल गई है, इसमें सीक्रेट क्या है नारुतो? ये तो सबके साथ होता है। नारुतो सर हिलाते हुए कहता है मेरी कोई पर्सनैलिटी इवॉल्व नहीं हुई है लेडी सुनादे, मैं कोई सिग्मा अल्फा वाली रील देख के अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर लेता हूँ, मैं काफी पहले ऐसा ही था, बट सवाल ये है कि मेरी पर्सनैलिटी बीच में अचानक से बदल कैसे गई, मैं इतना ज्यादा सॉफ्ट कैसे हो गया? आपने नोटिस तो किया ही होगा कि मैं फाइटिंग में अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ। तांजो का गाई में ओरोचिमारू के सरप्राइज अटैक को रोकना, ऐसे jutsus को स्पैम करना जिनके बारे में गेनिन्स को पता ही नहीं होना चाहिए, काबूतो जैसे हाई लेवल शिनोबी के साथ ताइजुत्सु में इक्वल रहना, आई मीन एक नॉर्मल 13 साल का बच्चा मांडा के मुंह पर पंच तो नहीं मार सकता है ना लेडी सुनादे? सुनादे के दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे नारुतो ने उसके तुर्सिंग ऑप्स को बाहर, आई मीन कि कैसे नारुतो ने फाइट में काबूतो को ओवरपावर करके रख दिया था एंड ओरोचिमारू को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। नारुतो सुनादे की तरफ आगे झुकता है एंड धीरे से बोलता है मेरा बचपन नॉर्मल नहीं था लेडी सुनादे एंड ना ही मेरी ट्रेनिंग। हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ सुनादे, जिराया, नारुतो वही रेस्टोरेंट में थे एंड सुनादे नारुतो को देखकर पूछती है ये बच्चा कौन है जिराया? एंड जिराया सेंसे बिना किसी शर्म के फुल कॉन्फिडेंस में बोलते हैं ये है नारुतो उजुमाकी, मेरा नया स्टूडेंट। नारुतो का दिमाग हिल जाता है, वो जिराया सेंसे को घूरते हुए बोलता है स्टूडेंट कब से? जिराया सेंसे स्माइल करते हुए बोलते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैं किसी को एक jutsu भी सिखा देता हूँ तो मैं उसका सेंसे बन जाता हूँ, इसलिए मुबारक हो बच्चे, पार्टी कब दोगे? नारुतो अपना सर पकड़ लेता है एंड वो कहता है वाह क्या किस्मत है मेरी, जिस आदमी ने मेरी पावर्स को सील किया, मेरी मेमोरी छीनी, अब वही आदमी मुझे लड़ना सिखाएगा। बेशर्मी की भी हद होती है जिराया सेंसे। तभी सुनादे को एक और फ्लैशबैक आता है एंड हमें नारुतो एंड काबूतो की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। काबूतो नारुतो की तरफ उंगली पॉइंट करके चिल्ला रहा था मेरे को सब कुछ पता है नारुतो, तुम जस्ट एक लो लेवल के गेनिन हो। नारुतो हंसते हुए बोलता है कोनोहा के रिकॉर्ड्स में तुम भी एक चिरकुट से गेनिन ही हो काबूतो, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। नारुतो काबूतो की तरफ देखकर बोलता है काबूतो तेरे इस पूरे इन्वेजन का प्लान मेरे दिमाग में तब से था जब तू डायपर्स में होगा, वेल नॉट लिटरली बट यू गेट द पॉइंट। तेरे सारे बेसिस, कर सील की इंफॉर्मेशन, ओरोचिमारू की इमॉर्टैलिटी का सर्च, ये सब मुझे पता था क्योंकि मैंने तुम्हारे काफी सारे बेसिस को इन्फिल्ट्रेट किया था। सिर्फ एक रीजन जिसकी वजह से तुम्हारा ये इन्वेजन थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हो पाया था वो ये था कि किसी ने सही टाइम पर मेरी मेमोरीज को सील कर दिया था, वरना काबूतो बेटे तुम साउंड विलेज के चिलगोजो का प्लान शुरू होने से पहले खत्म
हो जाता। भाई काबूतो का चेहरा देखने लायक था, बेचारे को लग रहा था कि वो मास्टरमाइंड है, बट नारुतो लिटरली यहाँ पर उसका बाप निकला। नारुतो एक jutsu का यूज करके अपने फेस के स्कार को छुपा कर रखता है, बट अभी सुनादे के सामने उसने अपना वो jutsu हटा लिया था। फिर फ्लैशबैक सीन्स खत्म होते हैं एंड हम वापस आ जाते हैं होकागे ऑफिस में, जहाँ सुनादे नारुतो को घूरने लग रही थी। उसकी नजर नारुतो के फेस पर लगे हुए स्कार के ऊपर थी। सुनादे फाइनली सब कुछ कनेक्ट करती है एंड कहती है तो तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ हुआ था जिसके लिए जिराया रिस्पॉन्सिबल है। नारुतो स्माइल देते हुए कहता है बिंगो, आपको आधी बात पता चल गई है लेडी सुनादे, मेरे ऊपर सील मास्टर जिराया नहीं लगाई थी, लेकिन ऑर्डर्स थर्ड होकागे हिरुzen सारुटोबी के थे। उस बुड्ढे ने मेरे को इतना गंदा धोखा दिया था ना लेडी सुनादे कि अगर आज वो जिंदा होता तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मार देता। ये सब सुन के सुनादे कंप्लीटली हिल जाती है। सारुटोबी सेंसे ने क्यों, उन्हें तुम में ऐसा क्या दिखा कि उन्हें तुम्हें सील करना पड़ा? नारुतो की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, बट एज मैंने तुम्हें बताया सुनादे अब होकागे है, इस वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है एंड कहता है क्योंकि मैं स्ट्रांग था, मैं एक मिशन के टाइम पर इंजर्ड हो गया था एंड मेरी हालत का फायदा उठा के मास्टर जिराया मेरे को होकागे ऑफिस में ले आए। एंड जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं डांजो के लिए काम करता हूँ, उन्हें लगा मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा डेंजरस बन सकता हूँ। एंड फिर मेरी एक्सप्लेनेशन तो छोड़ो, उन लोगों ने मेरे होश में आने तक का भी वेट नहीं किया। एंड जस्ट लाइक दैट उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ, मेरी स्पीड, मेरी नॉलेज, मेरे jutsus, मेरा सब कुछ छीन लिया। सुनादे ये सब सुन के दंग रह गई थी, बट नारुतो कंटिन्यू करता है मेरा दिमाग एक 4 साल के बच्चे जैसा कर दिया गया, मुझे पढ़ना लिखना फिर से सीखना पड़ा। लेडी सुनादे एक बार इमेजिन करके देखिए, एक टॉप टियर असैसिन को ए फॉर एप्पल सीखना पड़ रहा है। इन्वेजन के टाइम पर वो सील टूट गई एंड तब से मैं बस अपने पुराने स्किल्स को वापस याद कर रहा हूँ। काबूतो के अगेंस्ट में मैं जो 3 jutsus यूज किए थे वो तो बस ट्रेलर था, मेरे पास उनसे भी और बहुत ही ज्यादा डेंजर jutsus थे। मेरे को उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद है, बट मेरे को ढंग से याद नहीं है कि उन्हें कैसे यूज कर सकता हूँ। ऑल्सो काबूतो वाली फाइट में मैंने उन jutsus को मास्टर नहीं किया था, मैंने जस्ट उन्हें रीलर्न किया था। लेट सुनादे अब आप होकागे हैं, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना ज्यादा खुश हो सके उतना ज्यादा खुश रखूं, जितना ज्यादा आपकी बात मान सकूं उतनी ज्यादा बात मानूं एंड आपसे जितना ज्यादा ऑनेस्ट रह सकूं उतना ज्यादा ऑनेस्ट रहूं। एंड बेसिकली यही है मेरा डार्क पास्ट। सुनादे पूछती है बट सारुटोबी सेंसे ने ऐसा करा क्यों, तुम उन्हें इतने ज्यादा डेंजरस क्यों लगे नारुतो? नारुतो कहता है सॉरी लेडी सुनादे, बट वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो वाली चीज कंप्लीट बिट्रेयल होगी। इवन इफ मैं मास्टर जिराया को पसंद नहीं करता हूँ, बट अगर आपको ये बातें वहीं समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुनादे नारुतो की तरफ देखते हुए कहती है एक चीज और नारुतो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी रैंक क्या होनी चाहिए? नारुतो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है मेरे को क्या पता लेडी सुनादे, मैंने कौन सी किसी लेजेंडरी सानीस या रोग निंजा से फाइट करी है, बट मजाक से हटके लेडी सुनादे मेरे को गैनिन नहीं रहना बस। उस काबूतो ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी एंड आपको भी अच्छे से पता है कि मैं गैनिन के लेवल से तो बहुत ऊपर हूँ। सुनादे स्माइल करते हुए बोलती है नोटेड नारुतो जी, अब प्लीज मेरी ऑफिस से निकल जाए, मेरे को कुछ मी टाइम चाहिए। जैसे ही नारुतो वहां से जाता है सुनादे चिल्लाती है शिजुने, कोरोनेशन के बाद सारे चोनिन्स एंड जूनिन्स की मीटिंग बुलाओ, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सीन शिफ्ट होता है नारुतो के अपार्टमेंट में, जहां नारुतो अपने बेड पर बैठकर मेडिटेट करने लग रहा था एंड उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डांजो को नहीं ढूंढने वाला है। नारुतो का लॉजिक सिंपल था, अगर डांजो को मेरी जरूरत होती तो मुझे खुद ढूंढ लेता, बट उसने नहीं ढूंढा, सो हिज लॉस। नारुतो बहुत पहले समझ गया था कि डांजो के लिए वो बस एक टूल एंड वेपन था। जब नारुतो पकड़ा गया तब डांजो ने वही किया जो कि एक स्मार्ट लीडर करता है, उसने अपने आप को पूरे के पूरे मैस से दूर कर लिया। सरप्राइजिंगली नारुतो डांजो के डिसीजंस को जस्टिफाई करते हुए बोलता है जब घर में आग लगती है तो तुम अंदर सामान बचाने के लिए नहीं भागते हो, तुम बस अपनी जान बचा के भागते हो। नारुतो डांजो से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, वो बस डिसअपॉइंटेड था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि डांजो ने नारुतो पर कभी भी साइलेंट सील नहीं लगाई थी, क्योंकि डांजो नारुतो पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था एंड ऑल्सो काइंड ऑफ डांजो के दिल में नारुतो के लिए थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी था। इसी रीजन की वजह से नारुतो के पास रूट के बहुत सारे क्रेजी सीक्रेट्स हैं एंड जैसा मैं तुम्हें बताया कि उसके ऊपर कोई साइलेंट सील भी नहीं है। जिराया सेंसे ने अपने मन में सोच लिया था कि नारुतो रूट में कोई छोटा मोटा चिलवा ही होगा एंड इसलिए उन्होंने कभी भी नारुतो से रूट के बारे में कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं था। जिराया सेंसे की यही मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी सबसे बड़ी गलती है, एज नारुतो के पास प्रेजेंट कुछ सालों को छोड़कर रूट की सारी इंफॉर्मेशन है, बट ऑफ कोर्स वो सामने से आके जिराया सेंसे को तो बताएगा नहीं, नॉट बिकॉज कि नारुतो रूट एंड डांजो के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, बट इसलिए क्योंकि नारुतो को फर्क ही नहीं पड़ता ना। इस टाइम पर नारुतो की मेंटालिटी बिल्कुल क्लियर है, उसे जो भी मिशन दिया जाएगा उसे बस उस पर फोकस करना है, भले उसके लिए उसे कितने भी लोगों की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। नारुतो को मेडिटेशन वाले स्टेट में जाने से पहले एक लास्ट थॉट आता है, मैं अभी भी एक वेपन ही हूँ, पहले मैं डांसो के लिए काम करता था एंड अब कोनोहा के लिए। नेक्स्ट सीन में हमको पता चलता है कि नारुतो मेडिटेशन कर क्यों रहा है। नारुतो अपने दिमाग में एंटर करता है, बट यूजुअली कुरामा की केज एंड अंडरग्राउंड सीवर्स की जगह पर नारुतो अपने दिमाग के अंदर ही अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंच जाता है। नारुतो दरवाजा खोलता है एंड हमको नारुतो के बेड पर बैठा हुआ बहुत ज्यादा क्यूट सा एक बिल्ली के साइज का कुरामा दिखाया जाता है। कुरामा जस्ट अपनी नींद से उठा था एंड वो उबास लेते हुए कहता है मानना पड़ेगा नारुतो, ये उस केज एंड उस नाले जैसी जगह से तो बहुत बड़ा अपग्रेड
अपग्रेड है। नारुतो हंसते हुए कहता है हाँ हाँ कुरामा, वैसे भी तुम्हारा रैंक डबल होने वाला है तो ज्यादा खुश मत हो। एंड फिर दोनों कुरामा एंड नारुतो हंसने लग जाते हैं। इस टाइम पर नारुतो अगर जेन्युइनली किसी को अपना दोस्त मानता है तो वो कुरामा ही है। नारुतो कुरामा की साइड में बेड पर बैठ जाता है एंड थोड़ी देर बाद कुरामा कहता है सो नारुतो अब हम अपनी पुरानी डील को रिन्यू कर सकते हैं। नारुतो सीरियस होकर कहता है आई गेस हाँ। कुरामा स्माइल करते हुए कहता है अब जब मैं तुमसे दोबारा फिजिकल कांटेक्ट बना सकता हूँ तो आई थिंक हमें अपने लिमिटर्स को भी हटा देना चाहिए। नारुतो कुरामा को पेट करते हुए कहता है अभी टाइम नहीं आया कुरामा, एंड अगर मैं सारी सारी फाइट्स में तुम पर ही डिपेंड करूंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग कैसे होऊंगा। स्टिल हमारी डील वैसे की वैसे ही है, तुम मेरे माइंडस्केप में जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। मेरे को अभी बहुत कुछ करना है कुरामा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत ज्यादा पावरफुल होना है एंड सेकेंडली मेरे को उस आदमी को बहुत गंदा लपेटना है जिसकी वजह से तुम्हें एंड मेरे को इतना कुछ झेलना पड़ा। जरा सेंसे की गुद्दी चटकाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एनीवेज मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या कुरामा? कुरामा बोलता है नॉट रियली, बट अगर देखो कोई और डील करनी है तो मैं नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूँ नारुतो। एंड हाँ प्लीज किसी फाइट में इन लिमिटर्स को जरूर हटा देना, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ बच्चे। नारुतो बेड पर से उठ जाता है एंड कुरामा फिर से बेड पर फैल जाता है एंड एक सेकंड में ही कुरामा ने कराटे मारना स्टार्ट कर दिया था। भाई लिटरली अगर नोबिता को कोई टक्कर दे सकता है सोने में तो वो हमारा कुरामा ही है। एनीवेज नारुतो वहां से जाते जाते कहता है बाय बाय आलसी लोमड़। हमको फिर सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर नारुतो सोकर उठता है एंड नारुतो ने सोनादे की होकागे वाली सेरेमनी मिस कर दी थी। नारुतो अपना नींद में मुंह हाथ धोने के लिए जाता है कि तभी एक ओनबू का मेंबर उसकी विंडो पर आ जाता है। नारुतो बोलता है आई नो मैंने सेरेमनी मिस कर दी है बट इतनी सी बात पर बंदे कौन भेजता है यार? वो ओनबू का मेंबर कहता है मिस्टर उजुमाकी सोनादे सामा ने आपको होकागे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है इमीडिएटली। नारुतो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये लेडी सोनादे सच में गुस्सा है क्या? ओनबू भैया मैं जिंदा तो बच जाऊंगा ना? ओनबू मेंबर बोलता है आप जितनी देर करेंगे लेडी सोनादे का गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा मिस्टर उजुमाकी। नारुतो चलाते हुए कहता है ये कोनोहा में कोई प्राइवेसी का लॉ नहीं है क्या? नहीं ऐसे चले जाओ, मैं नंगा पुंगा चले आते हैं सुबह सुबह मुंह उठा के, जितनी जल्दी जाओगे उतना कम गुस्सा आएगा। हट। थोड़ी देर बाद नारुतो कपड़े वगैरह पहनकर होकागे ऑफिस की तरफ जाने लगता है बट बीच रास्ते में वो विलेजर्स को घूरते हुए जा रहा था। नारुतो अपनी कोई लिस्ट बनाने लग रहा था। ये तो गया हा इसके तो बहुत गंदे लगाऊंगा, तेरा क्या होगा आंटी? मैं तुमको क्लियर कर दूं कि नारुतो यहाँ पर लोगों को मारने वगैरह की लिस्ट नहीं बना रहा है, वो बस अपने प्रैंक्स के लिए नए शिकारों को ढूंढ रहा था। ओरिजिनल नारुतो में नारुतो अपनी मस्ती के लिए एंड अटेंशन के लिए प्रैंक्स वगैरह करता था बट हमारा वाला नारुतो लोगों की नाक में दम करने के लिए एंड अपनी भड़ास निकालने के लिए प्रैंक्स करता है। नारुतो के हिसाब से ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है उन लोगों से बदला लेने का जिन्होंने नारुतो को बचपन में परेशान किया था। जब नारुतो होकागे ऑफिस पहुंचता है तब वहां पर कोनोहा के सारे टॉप जोनिन्स भरे हुए थे, आसुमा, कुरोनाई, गाय, इबिकी, सब के सब। नारुतो भीड़ को धक्का मारते हुए आगे बढ़ता है। साइड हटो लूजर्स, तुमको दिख नहीं रहा कौन आ रहा है? सोनादे नारुतो को घूर कर बोलती है मैंने इन सबको इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे प्रमोशन पर अपनी राय दे सके। इन सबको तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में मेरे से तो ज्यादा ही पता होगा नारुतो। नारुतो सार्कास्टिकली कहता है हाँ जरूर। सबसे पहले इबिकी नारुतो के ऊपर अपने विचार प्रकट करता है एंड उसके हिसाब से नारुतो के हाथों से ज्यादा उसकी जुबान चलती है। एंड नारुतो जो अपने साथ तलवार लेकर घूमता है, इबिकी ने नारुतो को उसे कभी यूज करते हुए देखा ही नहीं है। एंड भाई नारुतो तो मजाक करने लग रहा था बट कुरामा कंटिन्यूअसली नारुतो के दिमाग में कहने लग रहा था किल नारुतो किल, इनकी औकात नहीं कि ये तेरे या मेरे ऊपर अपनी टिप्पणी दे सके। बट नारुतो एटलीस्ट अभी के लिए तो कुरामा से शांत होने के लिए कह देता है। एंड भाई फिर शुरू होता है नारुतो का रोज सेशन। कुरोनाई आगे आती है एंड बोलती है नारुतो के पास चाकरा तो बहुत है बट इससे बेटर चाकरा कंट्रोल मेरे यहाँ के कुत्तों का होता है। ताइजुत्सु इसका बिल्कुल सुअर जैसा है, गेंजुत्सु का इसे जेड भी नहीं आता है एंड रही बात निंजुत्सु की तो उसमें इसे बस शैडो क्लोन जुत्सु स्पैम करना आता है। बेसिकली इन कंक्लूजन ये किसी भी काम का नहीं है। Emotional damage. नारुतो को इतना गंदा कुक होते हुए देखकर भी कोई भी जोनिन कुछ नहीं बोलता है। उनका फंडा सिंपल था, ईट 5 स्टार डू नथिंग। ऑल्सो तभी आसुमा भी आगे आता है एंड कहता है यप कुरोनाई ने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सच ही कहा है। ऑफ कोर्स आसुमा तो अपनी बंदी का ही साथ देगा बट ये कुरोनाई की नारुतो से क्या बीफ है यार? नारुतो को इतनी बुरी तरह से रोज तो काबूतो या इताची ने भी नहीं किया था। नारुतो इधर उधर देखने लग रहा था एंड वो बोलता है ये ककाशी सेंसे कहाँ है, मेरा बैकअप कहाँ है? आसुमा बोलता है भूल जा बच्चे, वो इस मीटिंग खत्म होने के 3-4 घंटे बाद ही आएगा, उसके लिए टाइम कुछ अलग तरह से वर्क करता है। मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आ पाया वो सीन। नारुतो का मन कर रहा था कि वो एक एक जोनिन की गुद्दी चटका दे बट तभी सोनादे उससे कहती है तुम्हारा क्या कहना है नारुतो? नारुतो सारे जोनिन की तरफ मुड़ता है एंड बोलता है तुम सब जाओ अपनी तुम सब जाओ इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने, निंजा वाला काम मैं देख लूंगा। फिर नारुतो एक एक जोनिन के मुंह पर चढ़ चढ़ के बोलने लगता है निकल यहाँ से, तू भी निकल साड़े, इरुका सेंसे आप नहीं बट आपने भी मेरा साथ नहीं दिया इसलिए आप भी निकलो यहाँ से। नारुतो अपना मोनोलॉग स्टार्ट करता है एंड बोलता है तुम लोगों के हिसाब से मेरी जूस लिस्ट बेकार
बेकार है ना। आप लोगों ने कभी रासिंगान, विंड रिलीज, डिवाइन फिस्ट ऑफ द विंड गॉड, इलेक्ट्रिक मेहम, ऐसे jutsus का नाम भी सुना है कभी? एंड तुम में से किसी ने मेरे को ढंग से फाइट करते हुए देखा भी है कभी? लास्ट टाइम तुम सबने मेरे को नेजी से फाइट करते हुए देखा था, जो कि बहुत पहले की बात है, बट तब भी उस वाली फाइट में भी नेजी की बहुत गंदी सिकाई की थी मैंने। एंड रही बात चाकरा कंट्रोल की, जिस दिन तुम में से कोई भी 1000 के आसपास भी क्लोन्स बना ले, उस दिन आके मेरे को चाकरा कंट्रोल के बारे में ज्ञान दे लेना तुम। एंड हाँ, मेरा ताइजुत्सु भी तो बेकार है। एक काम करो, जिसको भी लगता है मेरा ताइजुत्सु बेकार है, वो एक बार मेरे से फाइट करके देख लो। अगर तुम जिंदा बच जाओ तो पूरे कोनोहा में हल्ला मचा देना कि नारुतो का ताइजुत्सु बेकार है। तुम सब बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे नीचा दिखाने लग रहे हो, बट तुम में से कोई मेरा घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। गेंजुत्सु में अच्छा होना काफी ज्यादा मुश्किल है अगर तुम्हें किसी ने ट्रेन नहीं किया है। एंड कुरनाए, तुम तो गेंजुत्सु के बारे में बातें करो ही मत। मैंने सुन रखा है कि इताची ने तुम्हारी कितनी गंदी बेइज्जती की थी, एंड मैंने उसी गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिया के मुंह पर थूक दिया था। एंड मैं अभी भी जिंदा खड़ा हूँ, तो इसलिए मेरे सामने अपनी जीप तो चलाओ मत कुरनाए। इतना सब कुछ कहने के बाद नारुतो सुनादे के डेस्क के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है एंड बोलता है, मेरे को पता है तुम सब बहुत कुछ कहना चाहते हो, सो गो हेड प्लीज। सारे के सारे जोनीन्स एंड चूनीन्स नारुतो के ऊपर चलाने लगते हैं एंड वो सब के सब सुनादे से कहने लग रहे थे नारुतो को सबक सिखाने के लिए। सुनादे ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। नारुतो उसकी तरफ देखता है एंड कहता है, मेरी चांस थी सुनादे, एंड इन सब ने पहले से मेरी बेइज्जती की है। सुनादे अपने आप को कोसते हुए बोलती है, सब मेरी ही गलती है नारुतो, मेरे को तुम्हें मुंह ही नहीं खोलने देना चाहिए था। नारुतो ने कुरनाए को इतना गंदा कुक कर दिया था, तो अब आसुमा का चिढ़ना तो बनता ही है। वो नारुतो से कहता है, नारुतो तुम्हें सच में लगता है कि तुम प्रमोशन के लिए रेडी हो? चूनिन एग्जाम्स में तुमने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए थे। नारुतो कहता है, हाँ मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े थे, बट एटलीस्ट मैं किसी भी फाइट में हारा भी नहीं था, तुम्हारे स्टूडेंट शिकामारू की तरह। आसुमा रिप्लाई देता है एंड कहता है, शिकामारू इसलिए प्रमोट हुआ था क्योंकि उसने अपनी फाइट में शो कर दिया था कि उसके पास कितना ज्यादा दिमाग है, बट दिमाग के बारे में तुम्हें क्या ही पता होगा नारुतो। नारुतो गुस्सा आते जा रहा था एंड वो बोलता है, अच्छा एंड वो अपने उस दिमाग का करेगा क्या जब उसके सामने वाला ओपोनेंट उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। शिकामारू लकी था कि उसके ओपोनेंट टेमारी थी, अगर मैं, सासके या गारा उसके ओपोनेंट होते तो हो सकता था कि वो जिंदा भी नहीं बच पाता। नारुतो फिर कुरनाई की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी टीम में से हर किसी को हरा सकता हूँ, एंड तुम्हारी टीम को छोड़ो, मैं इवन गाय की टीम में से भी हर किसी को हरा सकता हूँ। नेजी को तो मैंने ऑलरेडी हरा ही रखा है, एंड अगर रॉकली इंजर्ड नहीं होता तो वो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता था, बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं नेजी एंड रॉकली दोनों को एक साथ संभाल सकता हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे को अपनी टीम के बारे में बिल्कुल भी बात करने की जरूरत है। वो दोनों कार्टून इस जन्म में तो मेरे को कभी नहीं हराने वाले। सो इस सबसे काफी ज्यादा क्लियर है कि पूरी विलेज में एक भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो मेरे सामने टिक पाए। सुनादे इंटरफेयर करके बोलती है, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो नारुतो, बट क्या तुम अपने एक्शन से इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो? नारुतो कहता है, ऑफ कोर्स, अगर आपको अपने 8-10 ज्ञानीज हॉस्पिटल में देखने हैं तो बिल्कुल। फाइनली सुनादे ने डिसीजन ले लिया था। वो नारुतो की तरफ स्माइल करते हुए कहती है, ओके, आज से एक हफ्ते बाद तुम कुरनाए, आसुमा, गाय एंड अपनी खुद की टीम 7 के साथ अकेले लड़ोगे, एंड अगर तुम मेरे को इम्प्रेस कर पाए तो प्रमोशन तुम्हारा। नारुतो स्माइल बैक करते हुए कहता है, आपको इम्प्रेस, आई मीन चूनिन बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेडी सुनादे। तभी कुरनाए बोलती है, ये पागलपन है लेडी सुनादे, एक ज्ञानी 3 टीम्स के साथ कैसे लड़ सकता है, वो भी एक ऐसा लड़का जो कि ना जाने कैसे ही निंजा बन गया है। आसुमा भी बोल पड़ता है, कुरनाए सही कह रही है लेडी सुनादे, नारुतो निंजा अकेडमी में लास्ट आया था, आप चाहती हो ये मारा जाए? तभी वहां पर दी चैड ककाशी सेंसे की एंट्री होती है। आते ही वो बोलते हैं, आई सी, मेरे स्टूडेंट ने तुम सबकी नाक में दम कर रखा है। सुनादे बोलती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए ककाशी? ककाशी सेंसे कहते हैं, लेडी सुनादे, वो मैं आ ही रहा था, फिर बीच रास्ते में मेरे को एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। ओके, फिर उन अम्मा की एक काफी ज्यादा सुंदर सी बेटी भी थी। अच्छा, तो वो किसी डेंजर में थी क्या? नहीं, उस लड़की की एक छोटी बहन भी थी। अच्छा, तो वो डेंजर में थी? नहीं, वो एक्चुअल में उसने मेरे को अपने साथ लूडो खेलने के लिए रोक लिया था। नारुतो बोलता है, ये कहानी आप मेरे को ऑलरेडी 2 बार सुना चुके हो ठरकी ककाशी। ककाशी सन से कहते हैं, ये सब छोड़ो, मैं तुम सबकी बातें सुन ली हैं। मेरी ओपिनियन ये है कि आप सब नारुतो को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नारुतो की वजह से आज कोनोहा वन पीस में है। उसने अकेले सैंड विलेज के दी अल्टीमेट वेपन गारा को रोका था। सो आई गेस उसे अपने आप को प्रूव करने का एक चांस तो जरूर मिलना चाहिए। ये सब सुन के नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो ककाशी सेंसे को गले लगा के कहता है, आई एम सॉरी ककाशी सेंसे, आज से मैं हमेशा आपको सेंसे ही बुलाऊंगा। सुनादे अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हुए बोलती है, थैंक यू ककाशी, एंड मैंने खुद नारुतो को ओरोचिमारू एंड काबुतो से फाइट करते हुए देखा है। अगर ये जैसे तैसे करके निंजा बना है तो तुम लोगों के लॉजिक के हिसाब से मेरे को तो
निंजा होना भी नहीं चाहिए, एज उस पूरी फाइट में नारुतो ने ही मेरी जान बचाई थी। एनीवेज, मीटिंग इज डिसमिस्ड। अगले मंडे को चूनिन एग्जाम के स्टेडियम में नारुतो वर्सेस कोनोहा के गेनिन्स का मैच होगा। ये पूरी न्यूज कोनोहा में फैल जानी चाहिए। नारुतो कहता है, सो आर वी डन? इस पूरी की पूरी मीटिंग ने मेरे को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करके रख दिया। लेट सुनादे, एक वीक कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, मेरे को अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। सुनादे बोलती है, दिस इज एन ऑर्डर नारुतो, एक वीक बाद चूनिन एग्जाम के स्टेडियम में पहुंच जाना एंड आज के लिए तुम कोई और फाइट नहीं करोगे। ये सुन के नारुतो सुनादे से बाय बोल के कुरनाए को बहुत ज्यादा डेंजरस लुक देते हुए वहां से ककाशी सेंसे के साथ निकल जाता है। जैसे ही ककाशी और नारुतो वहां से निकलते हैं, सारे जोनिन्स एंड चोनिन्स फिर से हल्ला मचाना स्टार्ट कर देते हैं, एज उनके हिसाब से अगले हफ्ते नारुतो बहुत गंदा पिटने वाला है। सबके सब लगातार बड़बड़ करे जा रहे थे, तभी सुनादे चिल्लाकर कहती है, साइलेंस, यहाँ पर कोई मच्छी मार्केट लग रखा है क्या? सबके सब अभी यहाँ से निकलो, सिवाय आसुमा, कुरनाए एंड गाय के, तुम तीनों यहीं रुकोगे। सारे के सारे निंजास के जाने के बाद सुनादे बोलती है, फाइट का पहला रूल ये रहेगा कि नारुतो एक एक करके सारे गेनिन से फाइट करेगा, बाकी सारे रूल्स मैं फाइट वाले दिन पर ही अनाउंस करूंगी। तुम सब आज अपनी टीम को सबके बारे में इन्फॉर्म कर देना एंड उन्हें आज से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दो, एज मेरी बात मानो, उन्हें नारुतो को फेस करने के लिए सच में ट्रेनिंग की जरूरत है। आसुमा कहता है वो जस्ट एक गेनिन लेडी सुनादे, बिना ट्रेनिंग के भी वो ज्यादा से ज्यादा एक दो गेनिन्स को ही हरा पाएगा। सुनादे अपनी टेबल पर बैठकर कहती है, तुम्हें अपनी टीम के साथ जो करना है वो तुम्हारी मर्जी है आसुमा, जस्ट बाद में मेरे से मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। एंड ऐसे पूरी मीटिंग का एंड होता है एंड नारुतो को चूनिन बनने के लिए 10 गेनिन्स को लगातार हराना है। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा टफ चूनिन एग्जाम आज तक भी किसी ने दिया होगा। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहा था कि तभी उसे अचानक से एक प्रेजेंस फील होती है। तुम हॉस्पिटल से बाहर कब आए सासके? सासके बहुत ज्यादा सीरियसली बोलता है, फाइट मी चिलुए। चिलुए? ये उरुचिमारू वाली आदत कैसे लग गई तेरे को सासके? एंड एनीवेज, मेरे को तेरे से अभी फाइट नहीं करनी है यार, तू भी बाकी लोगों की तरह मेरे से एक वीक बाद फाइट करेगा ही। सासके को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो बोलता है, बाकी लोगों की तरह मतलब तुम किस बारे में बात कर रहे हो नारुतो? नारुतो कहता है, तुम ककाशी से तो पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे, वो अभी अभी रामेन शॉप की तरफ गए हैं। सासके कहता है, एक सेकंड, तुमने ककाशी को फिर से ककाशी से बुलाना चालू कर दिया, ये कैसे हुआ? नारुतो बोलता है, काफी लंबी कहानी है सासके, कभी और सुनाऊंगा। एंड इतना बोलकर नारुतो सीधा वहां से गायब हो जाता है। नारुतो के जाने के बाद सासके अपने मन में कहता है, ये इतना फास्ट कैसे है? मैं बस कुछ टाइम के लिए तो हॉस्पिटल में था, तुम एक्चुअल में कितने पावरफुल हो चिलुए। नेक्स्ट सीन में नारुतो अपने अपार्टमेंट के बेड पर बैठकर मेडिटेट करने लग रहा था, बट जैसे उसे एक फेमिलियर चाकरा फील होता है, नारुतो बिना अपनी आंखें खोले एक कुनाई फेंक देता है। स्मोक के बीच में से ककाशी से निकलते हैं एंड उन्होंने कुनाई को पकड़ लिया था। ककाशी से कहते हैं, नारुतो मेरे को मारना चाहते हो क्या तुम? नारुतो बिना अपनी आंखें खोले ककाशी सेंसे को बैठने का इशारा करता है एंड बोलता है, जिस लेवल की आपने मेरे को ट्रेनिंग कराई है उसके लिए तो मेरे को आपको मार ही देना चाहिए ना ककाशी सेंसे। नारुतो फाइनली अपनी आंखें खोलता है एंड बोलता है, एनीवेज बताइए आपको क्या बात करनी है। एंड सासके की आपसे बात हुई क्या? ककाशी सेंसे कहते हैं, हाँ नारुतो मेरी सासके से बात हो गई है। एनीवेज तुमको सच में लगता है कि ये अच्छा आइडिया है नारुतो? वहां पर हर कोई तुम्हें रोज करने लग रहा था, इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए मैं लेडी सुना से वो सारी बातें कही थी, बट तुम्हें लगता 10 गेनिन्स को हराना तुमने गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही ओवर कमिट कर दिया नारुतो। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है, मेरे को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है ककाशी सेंसे, मेरे को जस्ट गेनिन नहीं रहना है। ककाशी सेंसे नारुतो को समझाते हुए कहते हैं, नारुतो तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी है चूनिन बनने की? नारुतो बहुत सीरियसली कहता है, मैं गेनिन के लेवल का निंजा नहीं हूँ, हेल मैं एक चूनिन के लेवल का भी निंजा नहीं हूँ। मेरा खून खोलता है जब लोग मेरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे को निंजा वर्ल्ड की रैंक्स में इतना ऊपर जाना है कि कोई भी दोबारा मेरे को डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए, क्योंकि बचपन से लेके आज तक कोनोहा के लोगों ने बस मेरे को ट्रॉमा ही दिया है। ये सब एक बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हैं एंड फिर ये लोग मेरे को मॉन्स्टर कहते हैं। ककाशी सेंसे या तो ये लोग मेरे को नॉर्मली रिस्पेक्ट करेंगे मेरी अचीवमेंट्स की वजह से, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। ककाशी सेंसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। वो बोलते हैं, अगर तुम गेनिन वाले मिशन से परेशान हो नारुतो, तो वो सारे मिशन तो सबने करे हैं, जोनिन से लेके होकागे से लेके लेजेंडरी सानिन्स तक। नारुतो कहता है, आप 12 साल की उम्र में जोनिन बन गए थे सेंसे, एंड क्या लोग आपकी पीठ पीछे आपको गालियां देते थे या आपको कोसते थे? क्या विलेज में लोग अपने बच्चों को आपके साथ खेलने के लिए मना करते थे? नहीं ना सेंसे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैं अपने आप को प्रूव क्यों करना चाहता हूँ। एंड रही बात गेनिन वाले मिशंस की, तो उन सारे मिशंस की वजह से मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनते जा रहा हूँ। मैं सोचने बैठता हूँ तो मेरे को शर्म आती है। मैंने 2.5 घंटे तक काबूतो से पंचायत की है, जबकि जैसे मैंने देखा कि वो लेडी सुनादे को मार रहा है, मेरे को उसी टाइम बिना हेजिटेशन के उसे मार देना चाहिए था एंड क्वेश्चंस बाद में पूछने चाहिए थे। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने बाकी
बाकी निंजास की तरह अटैक करने से पहले अटैक्स के नामों को चिल्लाना शुरू कर दिया है। ये सब सुनकर ककाशी सेंसे कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते हैं एंड इतने में नारुतो अपने बेड पर से उठकर अपनी कटाना एंड सामान उठाता है एंड पैकिंग करने लगता है। ककाशी सेंसे को पता था कि नारुतो यूजुअली ऐसी पैकिंग किसी भी मिशन पे जाने से पहले ही करता है। ये देखकर ककाशी सेंसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो नारुतो। नारुतो दरवाजे पर रुकता है एंड कहता है मैं अपनी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज वापस लेने जा रहा हूँ एंड प्लीज मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आपको मेरे को कुछ मैसेज भी देना हो तो उसे यहीं पर छोड़ देना, वो मेरे तक पहुंच जाएगा। एंड इतना बोलकर नारुतो वहां से निकल जाता है ककाशी सेंसे को कंफ्यूज छोड़कर। एंड भाई फिर शुरू होता है कोनोहा का वो हफ्ता जिसे लोग दी डार्क वीक के नाम से जानते हैं। नारुतो गायब था लेकिन उसकी प्रेजेंस हर जगह पर थी। कोनोहा का प्रैंकस्टर वापस आ गया था एंड इस बार वो रहम खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। पहले दिन हर जगह शांति थी सिवाय हॉट स्प्रिंग्स के। वहां पर हमारे टर्की मास्टर जिराया सेंसे एज यूजुअल अपनी रिसर्च करने के लिए गए हुए थे। तभी किसी ने उन्हें दबोच कर नंगा करके रस्सी से बांध दिया एंड उनकी चेस्ट पर टर्की स्प्रे पेंट कर दिया एंड इसके बाद उन्हें लेडीज बाथ के अंदर फेंक दिया, जिसकी वजह से जिराया सेंसे को इतनी मार पड़ी कि वो 2-3 दिनों से पहले तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आने वाले हैं। एज स्पेशली लड़कियों ने जिराया सेंसे के अनमोल रत्नों पर कुछ ज्यादा ही डैमेज पहुंचा दिया था। दूसरे दिन नारुतो ने कोनोहा की इकोनॉमी हिला डाली। दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सारा का सारा माल ही एक्सचेंज हो गया है। रेस्टोरेंट में कपड़े पड़े थे, निंजा शॉप में फूल एंड सब्जियां, कपड़ों की दुकान में खाना। कोनोहा के सारे मर्चेंट्स ही पागल हो गए थे ये फिगर आउट करते करते कि कौन सा माल किसका है। नारुतो ने पूरे कोनोहा की किसी भी दुकान को नहीं छोड़ा था सिवाय इचिराकू रामेन एंड 10-10 की वेपन शॉप के। फिर दोपहर में हॉट स्प्रिंग्स में जो वॉल्स लड़कों एंड लड़कियों की साइड्स को सेपरेट करती थी वो अचानक से कंप्लीटली टूट जाती हैं, जिसकी वजह से कोनोहा के काफी सारे लड़कों का वही हाल हुआ जो कि डे 1 पर जिराया सेंसे का हुआ था। एंड डे 2 पर नारुतो यहाँ पर भी नहीं रुकता है। उसने एकेडमी के हर एक क्लासरूम के बोर्ड पर लिख दिया था स्टेल्थ से मिशन करना सीख लो नालायकों, ये निंजा एकेडमी है, कोई सामुराई एकेडमी नहीं। ऑल्सो हर एक टीचर के डेस्क पर ट्रैप्स थे, ग्लिटर कैनन, स्टिंग बॉम्ब्स और ना जाने क्या क्या। सिर्फ इरुका सेंसे की डेस्क पर ही एक गरम रामेन का बॉल रखा हुआ था। तीसरे दिन नारुतो ने जोनिन्स को टारगेट किया एंड उसने जोनिन्स के लाउंज की बहुत बुरी हालत कर दी। फ्रिज में खाने की जगह पर यूरिन सैंपल्स रखे थे, सोफास को पत्थर जैसा हार्ड बना दिया गया था, हीटर्स फुल पर थे एंड सीलिंग फैन पर इचिंग पाउडर लगा रखा था। डे 3 के एंड तक सारे एलिट जोनिन्स बंदरों की तरह इधर से उधर भाग भाग के खुजली करने लग रहे थे। डे 4 पर नारुतो सोचता है कि क्लैंस को क्यों छोड़ा जाए एंड फिर सारे क्लैंस के एल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इनुजुका क्लैन में नारुतो ने कुत्तों के घरों में कुछ ज्यादा ही क्रेजी फेरोमोन्स छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से कीबा एंड उसकी फैमिली ने कुत्तों को जो करते हुए देखा है एंड जिस लेवल पर करते हुए देखा है उन सबको अब क्रेजी थेरेपी की जरूरत है। आबुरामे क्लैन के अंदर बग्स पागल हो गए थे फेक चाकरा सोर्सेस के पीछे भागते भागते। नारा क्लैन के सारे हिरनों को किसी ने जंगल में छोड़ दिया था एंड पूरा का पूरा नारा क्लैन हिरनों को ही ढूंढने में लग गया था। शिकामारू ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन में कभी इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। नारुतो का ह्यूगा क्लैन को लेकर बहुत ही ज्यादा डार्क प्लान था। उसने जगह जगह पर फ्लैश बम्स लगाने के बारे में सोचा था, जिससे अगर कोई भी ह्यूगा उस फ्लैश बम को फटते हुए देखता है तो वो सीधे अंधा ही हो जाएगा। बट जब नारुतो ह्यूगा क्लैन में फ्लैश बम प्लान करने गया था तब उसे वहां पर हिनाता दिख गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। बट भाई नारुतो उचीहा पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता है एज डे 4 पर होती है असली उचीहा ट्रेजेडी। हमारे ईमो किंग सासके उचीहा सुबह जैसे ही उठते हैं उनसे ट्रिप फायर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे सासके की दिन की शुरुआत बहुत सारा धुआं सूंघने से होती है। दिल्ली वाले लोग डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। फिर सासके जैसे ही ब्रश करने गया तो उसे पता चला कि टूथपेस्ट की जगह पर नारुतो ने उसमें कुछ और ही भर दिया था। अब उसमें एक्चुअल में क्या था वो तो मेरे को पता नहीं है, ये बात बस नारुतो एंड सासके ही जानते हैं। काफी देर तक उल्टी करने के बाद सासके कपड़े पहनने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सारे कपड़े वहां से गायब थे एंड किसी ने वहां पर बस पिंक कलर के कपड़े भर दिए थे जिनके ऊपर हार्ट्स बने हुए थे। एंड सासके के दुख यहीं पर खत्म नहीं होते हैं एज किचन में उसके ऊपर ग्लिटर कैन फटता है एंड उसके फ्रिज में मेंढक भरे हुए थे। सासके गुस्से में अपने घर से बाहर निकलता है पिंक शर्ट पहने हुए एंड उसमें से काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही थी एज लिटरली उसके मुंह पर एक सस्ते परफ्यूम की बोतल फटी थी एंड वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई थी। एज एक दिन पहले नारुतो ने बहुत सारी लड़कियों में सीक्रेटली पर्चे बांटे थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपको ये पर्चा मिला है तो कांग्रेचुलेशंस, आप जीत गई हैं उचिहा के आखिरी वारिस सासके उचिहा के साथ एक स्पेशल डेट। सासके सारी लड़कियों को देखकर वहां से विलेज में भागता है एंड भाई लड़कियां सासके के पीछे इतनी पागल थी,
सासके की हालत देखकर भी वो सासके के पीछे भागने लगती हैं। बट सासके में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी कि उसे फॉलो करना बहुत ज्यादा आसान था। शाम तक पूरे कोना में यही बातें चल रही थी कि कैसे उचिया का आखिरी वारिस पूरे विलेज में अजीब सी शर्ट पहनकर पागलों की तरह भागने लग रहा था एंड कैसे उसके पीछे दर्जनों लड़कियां पड़ी हुई थी। फिर डे 5 स्टार्ट होता है बट एक्चुअली नारुतो ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। विलेज वालों का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उन सब ने मिलकर अपने खुद के येल लगा लिए। दुकानदारों ने सोचा चलो हम शाणे बनते हैं। उन्होंने अपने सारे आइटम के प्राइसेस गिरा दिए एकदम ऑल टाइम लो। उनका मास्टर प्लान ये था कि प्रैंकस्टर अपने स्टॉक को रीफिल करने जरूर आएगा एंड वो उसे धर दबोचेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो किससे डील कर रहे हैं। नारुतो तो वहां पर आया नहीं पर पूरे गांव के चिंदी चोर, बच्चे एंड आर्टिसियंस वहां पर आ गए सस्ता माल उठाने। दुकानदारों को प्रॉफिट छोड़ो इतना गंदा लॉस हुआ कि उनकी शक्ल देखने लायक थी। उन्होंने अपनी पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। निंजास की हालत तो और भी खराब थी। पेट्रोल कर करके उनकी आंखें सूज गई थी एंड काफी टाइम से उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। वो पागलों की तरह पब्लिक को हैरास करने लग रहे थे एंड आपस में लड़ने लग रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि दूसरा बंदा ही प्रैंकस्टर है। नारुतो के कहर से बस कुछ ही लोग बचे थे। सबसे पहले ऑफ कोर्स लेडी सुनाते एंड शिजुने, फिर पूरा का पूरा ह्यूगा क्लैन हिनाता की वजह से, टेन एंड उसकी फैमिली। एज नारुतो के दिल में टेन के लिए थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी आ चुका है। इन सबको छोड़ के बस इचिराकु रामेन एंड उसकी बेटी अयामे एंड इरुका सेंसेई बचे थे। वरना 5 दिनों में ही नारुतो ने पूरे के पूरे कोनोहा के लोमड़े लगा के रख दिए थे। फाइनली डे 6 पर लोग थोड़ी शांति के साथ जगते हैं बट जैसे वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि होकागे फेसेस पर किसी ने अपनी कलाकारी दिखा दी थी। नारुतो ने मिनातो एंड सुनाते कि होकागे फेसेस को छोड़कर सबके ऊपर अजीबोगरीब सी पेंटिंग बना दी थी। ऑल्सो होकागे फेसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर था जिस पर लिखा हुआ था कल सुबह 10 बजे जूनिन एग्जाम के स्टेडियम में पहुंच जाना। सो भाई लोग आज के एपिसोड में इतना ही है। आई नो की वाला एपिसोड काफी ज्यादा लेट हो गया है बट एज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था 12 तारीख को मेरी कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए हैं जो कि काफी ज्यादा खुशी की बात है एज फाइनली अब मैं यूट्यूब पर फोकस कर सकता हूँ। बट आई होप कि तुम लोग मेरी सिचुएशन को समझ पाओ एज मैं जानता हूँ कि तुम लोग नए एपिसोड्स का वेट करते हो बट एग्जाम का मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। मैं बस सॉरी ही बोल सकता हूँ बस। बट एनीवेज अब से नए वाले एपिसोड जल्दी जल्दी आएंगे। बस तुम लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामेहामेहा जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।